जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। 3,000 रुपये तक धान की कीमत को ले जाने की घोषणा चुनावी सभा में राहुल गांधी ने की है। दरअसल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राहुल छत्तीसगढ़ का मोर्चा संभाले हुए हैं, जिसको लेकर बीते दिन कांकेर और कोंडागांव में चुनावी सभा करने के बाद राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं, जहां स्टेट हाई स्कूल मैदान में आम सभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया और इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं की गई है। वहीं धान की कीमत 2640 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक करने की बात कही गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल पहले इसी तरह की बैठक में भूपेश बघेल, मैंने और कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता से 3-4 वादे किए थे। सबसे बड़ा वादा था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। हमने ये भी कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का दाम 2500 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा, लेकिन आज हम राज्य में किसानों को 2640 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी कर रहे हैं। हम आने वाले समय में इसे 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक ले जाएंगे, ये चुनावी सभा में घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने ऐलान किया। महासमुंद में ट्रक से 1 करोड़ की कीमत की साड़ियां जब्त की गई हैं। चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका की वजह से ये साड़ियां जब्त की गई हैं, जहां बसना में इसको लेकर कार्यवाहियां की गई है। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 1 करोड़ रुपए की साड़ियां जब्त की है। आशंका है कि ये साड़ियां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को बांटने के लिए लाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस इस बारे में ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। बसना थाना क्षेत्र में भी 55,000 रुपए की साड़ियां जब्त की गई हैं। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सिंघोड़ा थाना पुलिस ओडिशा सीमा से सटी अंतर्राष्ट्रीय चेकपोस्ट रेहटी खोल के पास चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान ओडिशा से बरगढ़ की ओर आयसर ट्रक आ रही थी, जहां पर जांच करने पर उसमें साड़ियां लोड पाई गई हैं। पुलिस ने ट्रक को रुकवाया और गाड़ी की तलाशी ली गई। इस दौरान 16,000 जो है की संख्या में साड़ियां जब्त की गई हैं। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की 2 नई गारंटी देखने को मिल रही है, जहां 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, मजदूरों को सालाना 10,000 और राजनांदगांव कवर्धा में राहुल गांधी ने वादे किए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने 2 नए वायदे किए हैं, जहां राजनांदगांव में इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा की राशि को हम 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेंगे। इसके अलावा मजदूरों को हर साल दी जाने वाली 7,000 रुपए की राशि को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। राहुल गांधी ने कवर्धा में भी जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव प्रचार अभियान के लिए राहुल गांधी जुटे हैं, जहां 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राजनांदगांव में उन्हें जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जितने वादे किए थे उससे ज्यादा ही करके दिखाया है। 5 साल पहले ऐसे ही मीटिंग में भूपेश बघेल और मैंने छत्तीसगढ़ की जनता से वादे किए थे। इसके अलावा बात करें तो 5 साल पहले हमने 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर में धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब हमने 2640 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की है। इसके अलावा बीजेपी को भी इन्होंने घेरा, जहां इन्होंने कहा कि 14 लाख करोड़ रुपए का अडानी का कर्ज जो है बीजेपी ने माफ किया। साथ ही बात करें तो यहां पर जो है बीजेपी को बेचने और कांग्रेस को बचाने की बात इन्होंने चुनावी जनसभा में कही। 30 की जगह पर अब 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग आने वाले हैं। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बीजेपी हल्दी चावल के साथ लोगों को आमंत्रित करेगी। 2 को बस्तर में भी जनसभा आयोजित होने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का ऐलान होने को लेकर अब सियासी गलियारे का माहौल गरमाया हुआ है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अब सक्रिय होती नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का बैक टू बैक दौरा जारी है। एक तरफ जहां 30 अक्टूबर को दुर्ग में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आ रही है, तो वहीं 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी आयोजित होगी। नरेंद्र मोदी का दुर्ग आगमन कार्यक्रम 4 नवंबर को तय हो गया है। इसके लिए भाजपा के प्रदेश कार्यालय से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दुर्ग जिले में मोदी को सुनने के लिए अधिक से अधिक लोग आए, इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारियां दे दी गई हैं। भाजपा नेता गार्गी मिश्रा से इस बारे में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सभा स्थल का चयन किया जा रहा है। वैसे सभा का आयोजन दुर्ग स्थित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में होने की बात कही जा रही है। इस स्टेडियम को खचाखच भरा जा सके, इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हल्दी चावल के साथ लोगों को सभा में आने के लिए आमंत्रण भेजने वाले हैं।
और अब टमाटर के बाद प्याज की कीमतें आसमान पर जा पहुंची है। टमाटर के बाद अब प्याज के दाम भी लोगों को रुलाने लगे हैं। महिलाओं के किचन का बजट अब बिगड़ने लगा है, वहीं इससे लोगों को परेशानियां अब बढ़ने वाली हैं। बाजार में टमाटर की कीमत 70 रुपये प्रति किलो पर अब जा पहुंची है, जबकि सप्ताह भर पहले इसकी कीमत 25 से 30 रुपये प्रति किलो थी। इसके अलावा बात करें तो 2.5 माह पहले टमाटर के दाम ने लोगों को खूब परेशान किया था। बाजार में टमाटर की कीमत 200 से अधिक होकर के जो है 220 तक जा पहुंची थी और अब कई लोगों ने टमाटर लेने से बच रहे थे। हालांकि टमाटर के नए फसल आने के बाद टमाटर की कीमतें कम हो गई, इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। महंगाई ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। एक तरफ महिलाओं के किचन का बजट गड़बड़ाया है, तो वहीं भोजन की थाली से सब्जियों का स्वाद भी फीका लगने लगा है। होटल से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर ठेले और गुमटियों में भी नाश्ते के दाम अब इसकी वजह से बढ़ने वाले हैं। भिलाई के छठ घाटों पर अभी भी गंदगी पसरी नजर आ रही है। तालाबों में कीड़े, कचरा और बदबू से जीना मुहाल है। कहीं और करोड़ों खर्च हो रहे हैं, तो व्रती महिलाएं अब इसमें कैसे डुबकी लगाएंगी, ये बड़ी सवाल का विषय है। विधानसभा चुनाव को लेकर भिलाई नगर निगम ने इस बार छठ महापर्व की तैयारी को लेकर जरा भी गंभीरता नहीं दिखा रही है। छठ की तारीख नजदीक आती जा रही है, लेकिन तालाबों की सफाई के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तालाबों में गंदगी का आलम यह है कि कीड़े मकोड़े बजबजा रहे हैं और इस गंदगी में छठ माता का व्रत रखने वाली महिलाएं कैसे डुबकी लगा पाएंगी, ये गंभीर विषय है। आरोप ये भी है कि करोड़ों रुपए आए लेकिन कहीं और खर्च कर दिए गए। भिलाई शहर यानी कि पटरी पार के इस क्षेत्र का स्थित तालाब का सबसे बुरा हाल रहा। सफाई तो दूर, निगम अधिकारियों ने अब तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे कचरे को भी नहीं निकाला है। पहले से ही यहाँ पानी की घास वाली और साथ ही कमल की गंदगी थी, उसके ऊपर मूर्ति विसर्जन का कचरा और बढ़ गया है। सबसे बुरा हाल कुरूद एरिया में स्थित नकटा तालाब का है और इस तालाब में गंदगी का आलम यह है कि कचरा के आगे पानी ही नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का फर्स्ट टाइम वोटर मैराथन आज आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रथम आने वाले विजेताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने का अवसर दिया जाएगा। कांग्रेस ने आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट देने वाले की संख्या लगभग 18 लाख है। ऐसे में पार्टी का मानना है कि युवा मतदाता इस देश का भविष्य हैं। इन युवा मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने और प्रेरित करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक मैराथन आयोजित करा रही है। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने मतदान करने की उम्र सीमा 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की थी और इस निर्णय के बाद से भारत में युवा मतदाताओं की लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ गई है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी एक वोटर जागरूकता मैराथन आयोजित कर रही है। मैराथन में 18 से 25 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। मैराथन के माध्यम से युवा मतदाता चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे, एक दूसरे से जुड़ सकेंगे और अपने मताधिकार के बारे में जागरूक हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ आए राहुल गांधी ने यहां के किसान मजदूरों के साथ धान की फसल को काटा, हंसिया लिए गमछा बांधे दिखे। छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में दोहराएंगे, इस बात की इन्होंने जानकारी साझा की। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर दूसरे दिन बीती सुबह को नवा रायपुर के पास कठिया गांव जा पहुंचे, जहां वो किसानों के साथ हाथ में हंसिया लिए सिर पर गमछा बांधे नजर आए। राहुल ने खेत में धान की कटाई भी शुरू की। दरअसल राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने हाथ में धान की फसल लिए राहुल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट में राहुल ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के 5 सबसे बेहतरीन काम गिनाए। उन्होंने उनका कहना है कि ये छत्तीसगढ़ का ऐसा मॉडल है जिसे पूरे देश में दोहराया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि धान की MSP 2640 रुपये प्रति क्विंटल, 26 लाख किसानों को 23,000 करोड़ की इनपुट सब्सिडी, 19 लाख किसानों को 10,000 करोड़ का कर्जा माफ, बिजली का बिल आधा, 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 रुपये प्रति वर्ष। ये सभी बातें इन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखी। आस्था पर राजनीति अब दोनों दलों की बढ़ती जा रही है, जहां पर कांग्रेस राम वन गमन पर्यटन परिपथ को लेकर गांवों में रामलीला और रामायण महोत्सव कर रही है, तो वहीं भाजपा प्रदेश की चारों दिशाओं से साधु और संतों की पदयात्रा निकाल रही है। दरअसल रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों कई मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान पर है। इन सब में एक मुद्दा ये भी है जो सबसे अहम होगा, वो है भाजपा हिंदुत्व के आगे कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले
पिछले 5 साल में भाजपा से ये मुद्दा लगभग छीन लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री बघेल ने भगवान राम, माता कौशल्या और तमाम ऐसी चीजों पर अपना पूरा फोकस रखा है जो अब तक भाजपा के हिंदुत्व को बढ़ावा देने का प्रमुख आधार रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक विरासत से नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए राज्य सरकार कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर सुकमा के रामाराम तक लगभग 2260 किलोमीटर लंबे राम वनगमन पर्यटन परिपथ का निर्माण कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी छत्तीसगढ़ में धर्म संसद करवाया है। साथ ही बाबा रामदेव का योग शिविर, रायपुर के गुढ़ियारी में बाबाओं का प्रवचन, जबकि पतंजलि किसान सेवा समिति कवर्धा में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और बानेश्वर सरकार की दिव्य दरबार का भी आयोजन करवाया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस सौंप दिया गया है। फेसबुक पर सरकारी योजनाओं की पोस्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने 1 दिन के अंदर इन पर जवाब तलब किया है। अंबिकापुर के कांग्रेस प्रत्याशी और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को आचार संहिता के उल्लंघन करने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी कर दिया है। टीएस सिंहदेव पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर स्वास्थ्य विभाग की सरकारी योजनाओं को लेकर पोस्ट किया था, जिसकी शिकायत पर नोटिस जारी कर दी गई है। टीएस सिंहदेव से 1 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10 अंबिकापुर के प्रत्याशी डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के फेसबुक अकाउंट पर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और उन पे उपलब्धियों को लेकर के पोस्ट डाला गया था। इनकी शिकायत भाजपा नेता आलोक दुबे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिल्ली से की थी। रायपुर में अक्टूबर में 86 बाइक चोरी के मामले सामने आए, जहां पुलिस कर्मियों की गाड़ियां भी पार्क कर दी गईं। घर दफ्तर हो या फिर मॉल गार्डन, सभी निशाने पर रहे। कुछ मामले में 4 महीने बाद एफआईआर दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बाइक चोर गिरोह काफी सक्रिय नजर आ रहा है। पुलिस कर्मियों की गाड़ियां भी इन चोरों के हाथों से नहीं बच पा रही हैं। बावजूद इसके पुलिस चोरों पर नकेल कसने में नाकाम साबित है। ऐसे में घरों हो या फिर दफ्तर, मॉल हो या फिर गार्डन, अन्य जगहों से अक्टूबर महीने में अब तक 86 बाइक की चोरी हो चुकी है। और ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं। अन्य अनरिपोर्टेड केसेस और भी हैं। जब वाहन मालिक शिकायत लेकर थाने पहुंचते हैं तो एफआईआर दर्ज करने में 4 महीने तक का समय लगा रहे हैं। इस मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस अमला भी गंभीर है। इसके लिए क्राइम सेल की स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है, जो इन गाड़ियों की चोरियों की वारदातों के पैटर्न की जांच कर आरोपियों की खोजबीन करती है। छत्तीसगढ़ में सुबह हो या फिर शाम अब धुंध की चादर बहकती नजर आ रही है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव सहित मैदानी इलाकों में पारा अब लुढ़क रहा है, जहां नवंबर से ठंड अब बेहतरीन मोड पर आने वाली है। दरअसल रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गिर चुका है। इसमें हवा की नमी बढ़ गई है। इसके अलावा इसका असर राजधानी सहित कई जिलों में सुबह कहीं हल्का तो कहीं पर घना कोहरा छाने लगा है। दिन के तापमान में भी लगातार कमी आ रही है। अभी उत्तर पूर्वी हवाओं का असर पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित अन्य मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गिर चुका है। इस वजह से इन इलाकों में सुबह और शाम को आउटर में ठंड महसूस हो रही है। 1 दिन के भीतर तापमान कम होने से दिन में गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक 29 अक्टूबर की शाम से हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण मौसम शुष्क रह रहा है। साथ ही 31 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में प्रदेश के सभी जिलों में वृद्धि होने की संभावना है। चुनाव के संबंध में वाहनों का अतिक्रमण जो है लगातार किया जा रहा है और राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड में चुनाव के संबंध में वाहनों को अधिकृत करके लाया जा रहा है। इसके लिए छोटे बड़े वाहनों को कार्य में लिया जा रहा है। अभी तक तकरीबन 450 वाहनों को कार्य में लिया जा चुका है और अभी जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं वो अधिकृत की गई वाहनों की है। राज्य में तकरीबन 7 और 17 नवंबर को चुनाव होना है और इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चुनाव आयोग ने प्रारंभ कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दौरा टल चुका है। सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। इसको लेकर कोटा, कवर्धा में रोड शो का आयोजन और प्रचार प्रसार हो रहा है।
दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बीते दिन 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब इनकी उड़ान में तकनीकी खराबी की वजह से इनका दौरा आज के लिए शिफ्ट हो चुका है। अब वो आज के दिन जो है कोटा आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का दौरा रद्द हो चुका था। ऐसे में कवर्धा में बीते दिन तकरीबन 12 भगवंत मान का रोड शो का आयोजन किया गया था, लेकिन अब ये आयोजन आज होगा। कोटा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंकज जेम्स और कवर्धा विधानसभा प्रत्याशी राजा खड़राज सिंह के समर्थन में रोड शो आयोजित होगा। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में भगवंत मान चुनाव प्रचार करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। सरकारी पानी की टंकी पर वॉल राइटिंग के प्रचार करने का जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस जारी कर उन्हें सरकारी संपत्ति पर प्रचार संबंधी लेखन जारी हुआ है। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने इनसे जवाब तलब किया है। नोटिस में कहा गया है कि दुर्ग जिले के ग्राम उमरपोटी में मौजूद सरकारी पानी की टंकी पर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार संबंधी लेख लिखा गया है। साथ ही वहां पर निजी संपत्ति पर भी बिना अनुमति के प्रचार संबंधित लेख लिखा गया है। इस तरह चुनाव प्रचार करने पर किसी ने शिकायत की है और शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। जारी नोटिस के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू को विधानसभा निर्वाचन 2023 में संपत्ति विरूपण अधिनियम में उल्लेख प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आरोपी माना गया है। 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन धान कटाई में देरी होने की वजह से कई सोसाइटियों में इस बार बोहनी नहीं हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ सीजन में धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसको लेकर मार्कफेड ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। प्रदेश की सभी सोसाइटियों में धान की खरीदी की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जिन किसानों ने धान की अर्ली वेराइटी की फसल लगाई है, उनकी फसल पूरी तरीके से तैयार हो गई है। वहीं अक्टूबर के अंत में उनकी कटाई संभव है, लेकिन सोसाइटियों में धान बिकने के लिए पहुंचेगा, इस पर संशय की स्थिति है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू कर दिया था। राहुल गांधी के मुफ्त पढ़ाई के ऐलान पर जेपी नड्डा ने पलटवार किया। जहां पिछली बार जैसे भी इस बार भी दोहराया इन्होंने जुमला। इस बात को लेकर इन्होंने आरोप लगाए, धान के कटोरे को अब कांग्रेस लूट रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजनांदगांव में बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया, जिस दौरान इन्होंने राहुल गांधी के केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त करने के वायदे पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि पिछले चुनाव में भी यही बातें कही गई थी, लेकिन इसे पूरा नहीं कर सके, तो इस बार भी जुमला दोहरा दिया। डोंगरगढ़ ठेलकाडीह में आयोजित किए गए सभा में नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सारे चुनावी वादे जुमले